आप लोगों को नमस्कार। योग से निरोग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर पवन गुरु। आज हम आपको बताएंगे कि पिंडलियों में दर्द और खिंचाव से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। हम जो दर्द होता है उससे हम लगातार कई जेल लगाते हैं, कोई मेडिसिन खाते हैं, बहुत सी चीज़ हम ऐसी चीज़ें लगातार करते हैं, लेकिन वो हमको दर्द लगातार परेशान करता है। और आपको हम एक चीज़ और बताएं, जो पिंडलियों की मांसपेशी होती हैं वो एक प्रकार से मिनी हार्ट होती हैं। उनका हमें उतना ही केयर करना है जितना हम अपने दिल का केयर करते हैं। उसके लिए हमें कुछ आसन और कुछ नियमों का पालन करना है, जिसके माध्यम से आप अपनी पिंडलियों के खिंचाव को कम कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं और उसके दर्द को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि हमको आज इसके बचाव के लिए क्या क्या चीज़ करना चाहिए। साथियों, हम आज आपको जो आसन बता रहे हैं इसका नाम है विपरीत करणी मुद्रा। दोनों पैर ऐसे हम सीधे कर देंगे, दोनों हाथ पेट पे रख सकते हैं। आपको दिक्कत हो तो दोनों हाथ हम कमर के नीचे भी रख सकते हैं। अगर आप पेट पे हाथ रखेंगे तो आपको रिजल्ट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अगर आपके पैर प्रॉपर नहीं उठ रहे हैं, पैर हमारे ऐसे हिलने लगते हैं, क्योंकि हमें लिफ्ट वाली मसल थोड़ी कमज़ोर होती है, तो हम हाथ हिप के नीचे, कमर के नीचे रख के लोड को हम कम कर सकते हैं। ये एकमात्र ऐसा आसन है जिसका नाम है विपरीत करणी मुद्रा। ये इसका फ़ायदा है, जो शीर्षासन के फ़ायदे हैं वो लाभ आपको इस आसन में मिल जाते हैं। साथ में ही ये हार्ट को 50% रेस्ट पहुंचा देता है और जो हमारे पिंडलियों में खिंचाव है उसको कम कर देता है, उसके दर्द को कम कर देता है। हमारे बहनों और भाइयों को, कई लोगों को वेरिकोस वेन से जो नीली नीली धारी पड़ जाती हैं वो बहुत परेशान होते हैं, दर्द भी बहुत उनको ज़्यादा होता है, इलाज भी कराते हैं लेकिन उनको परिणाम उनके अनुकूल नहीं मिलता है। अगर इसका अभ्यास वो 2 से 5 मिनट तक करते हैं तो उस बीमारी पर भी नियंत्रण प्राप्त होगा, आपका खिंचाव समाप्त होगा, हाई बीपी में फ़ायदेमंद है, हार्ट प्रॉब्लम में फ़ायदेमंद है, डायबिटीज़ में फ़ायदेमंद है और साथ में आपके फिटनेस लेवल को बनाए रखता है। ये है विपरीत करणी आसन। साथियों, अगले आसन के लिए हम पेट पर लेटने के बाद दोनों हाथ गाल के नीचे रख लेंगे। अगर कोहनी मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसी पोजीशन के अंदर हम धीरे से पैरों को बार बार फोल्ड करेंगे, लेफ्ट और राइट। इसको हमको लगातार 20 से 40 बार इसका अभ्यास करना है, 20 से लेकर 40 टाइम्स तक। ये हमारी पिंडलियों के खिंचाव के अलावा हमारी नी प्रॉब्लम में फ़ायदा करता है, हमारी थाई मसल को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी हिप मसल को स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बना के रखता है। जिस ढंग से आप देख रहे हैं ना, हमको साथियों उसी ढंग से आराम आराम से इसका अभ्यास करना है। इसके बाद इसी के अगले अभ्यास में हम दोनों पैरों को मोड़ेंगे एक साथ। दोनों पैर मोड़ के लेके आएंगे, फिर दोनों पैर हम फैला देंगे, फिर दोनों पैरों को मोड़ेंगे हम, फिर दोनों पैरों को फैला देंगे। ऐसा अभ्यास भी हमको 20 से 40 बार करना है। साथियों, इसके लाभ भी नी में भी फ़ायदा करता है, आपकी पिंडलियों के खिंचाव को कम करेगा, हाई बीपी में फ़ायदा करेगा, हार्ट प्रॉब्लम में फ़ायदा करेगा, लोअर बैक में फ़ायदा करेगा, सर्वाइकल में फ़ायदा करेगा और हमारी जो बैकबोन स्टिफ होती जाती है, जिससे हमारे मूवमेंट में फ़र्क पड़ता है, उसमें लाभ करेगा। इतना ज़्यादा इसके लाभ हैं। साथ ही इसका अभ्यास हम सुबह भी कर सकते हैं और आप शाम को भी कर सकते हैं। सुबह तो हम खाली पेट रहते ही हैं, अगर आप शाम को अभ्यास करते हैं तो खाना खाने से पहले या खाना खाने के 2 घंटे के बाद इसका अभ्यास हमको करना चाहिए। इसी के हम अगले उसमें चलेंगे, हम गर्दन का हल्का सा मूवमेंट करेंगे और पैर मोड़ के रखेंगे। दोनों पैर मोड़ लीजिए पीछे। मोड़ने के बाद धीरे से हम गर्दन को घुमाएंगे लेफ़्ट और राइट। इसमें क्या होगा कि हमारी मसल्स है, हमारी मांसपेशियां हैं, उनमें खिंचाव होगा। खिंचाव होने से उसके अंदर जो टॉक्सिन है, उसके अंदर जो गंदगियां हैं, वो हमारी धीरे धीरे पसीने और यूरिन और स्टूल से बाहर निकलेंगी। तो अगर हमारी सर्वाइकल रीजन फ्लेक्सिबल है, हमारा जो पिंडली है जिसको हमने आपको बताया था आरंभ में कि ये मिनी हार्ट है, अगर ये आपका अच्छे ढंग से है तो हमारी काफ़ी बीमारियों से
अपने आप को हम बचा सकते हैं। इसको भी कितनी बार करना साथियों? इससे हमें भी 20 बार के करीब इसका हमको अभ्यास नियमित रूप से सुबह शाम या एक बार हमको जरूर करना है। साथियों आइए हम अगला आसन देखते हैं। पेट पे लेटने की अवस्था में दोनों हाथ इस ढंग से रखिए। धीरे से आगे के पोर्शन को उठाने के बाद फिर हम बीच के पोर्शन को भी उठाएंगे। हमारा घुटना का पोर्शन ऊपर रहेगा। ये एक बैलेंसिंग पोज है, इससे हमारी मसल में स्ट्रेंथ आती है। हम फिर धीरे से नीचे आ सकते हैं। इसको करने से आपको बैक में फ़ायदा करेगा, सर्वाइकल में फ़ायदा करेगा, साथ में जो हमारी पिंडलियों की मांसपेशियां हैं उसके दर्द और खिंचाव को कम करेगा। फिर से एक बार आप देख सकते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव आसन है। ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप अभ्यास करेंगे। 10-10 सेकंड के अभ्यास आप 10 से 15 चक्र का अभ्यास करने पर धीरे धीरे 1 से 2 हफ्ते में आप इसको आराम से कर सकते हैं। ये हमने जो आपको आसन बताएं, ये मांसपेशियों के खिंचाव के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं। साथ में ही हमको एक प्राणायाम का अभ्यास भी करना है। आइए हम देखते हैं। साथियों, मांसपेशियों से खिंचाव से बचने के लिए हमको एक प्राणायाम का अभ्यास करना है। इसका नाम है कपालभाति प्राणायाम या कपालभाति क्रिया। करना कैसे देखिए। पेट अंदर और सांस बाहर, इस रिदम को बना के रखना है। अगर हम सही ढंग से करते हैं तो 1 सेकंड में हमको 1 चक्र करना है, 1 मिनट में 60 और 5 मिनट में हमको 300 चक्र तक इसको ले जाना है। हमारे कुछ साथी जिनकी प्रैक्टिस में आ जाता है इसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। वो स्पीड आगे भविष्य में हमको बीपी की तरफ, हार्ट प्रॉब्लम की तरफ और लोअर हर्निया की तरफ ले जाती है। लेकिन इस ढंग से हम अभ्यास करेंगे तो हमारा मेटाबॉलिज्म में भी चेंज आएगा, क्योंकि पिंडलियों में जो खिंचाव होता है वो कभी कभी या 50% पेट का हमारा जो सिस्टम है, अगर वो मैनेज नहीं हो पाता है, उससे भी ये करता है। इसका अभ्यास करने से हमारा एक तो मेटाबॉलिज्म चेंज होगा, प्लस हमारा पेट शेप में आएगा, पेट से रिलेटेड बीमारी में फ़ायदा होगा, फैटी लीवर को भी कम करने में आसानी आपको होगी। ये आप देख रहे हैं कपालभाति प्राणायाम। साथ में मैं आपको बताता हूँ कि डाइट में हमको परिवर्तन करना चाहिए। डाइट में जिनको खिंचाव लगातार हो रहा है उनको जो चीज़ गैस्ट्रिक है, जैसे मटर, गोभी, बेसन के आइटम, छोला, राजमा, तुअर की दाल, ये उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अगर वो अवॉइड नहीं कर पा रहे किसी भी कारण से, तो उसमें इस सीजन के अंदर कम से कम आधा नींबू निचोड़ के ज़रूर लेना है। लेकिन ध्यान रखिए, जिनको थायराइड है, जिनको जॉइंट प्रॉब्लम है, वो नींबू का सेवन इसमें नहीं करेंगे। और समय का ध्यान रखना है कि हमको समय से भोजन लेना है। साथ में हमको पानी की क्वांटिटी मेंटेन करना है। ठंड के समय में पानी की क्वांटिटी कम हो जाने से भी हमारी पेट की प्रॉब्लम या हमारी मांसपेशियों में खिंचाव होने लगता है। साथियों, आपको जितने आसन, प्राणायाम और साथ में जो डाइट बताई है, अगर इसका अभ्यास आप निरंतर ईमानदारी से करते हैं तो आपकी मांसपेशियों में खिंचाव को आप समाप्त कर सकते हैं। अब मैं आगे लेना चाहता हूँ डॉक्टर पवन गुरु। अगले एपिसोड में आपसे पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार।